क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण एक कट्टर जातिवादी मानसिकता से ग्रसित थे? विश्वास ना हो तो ये भारतीय पॉडकास्ट देख लो। नहीं कहता हूँ राजपूत राजपूत के साथ करे, जिसके अंदर जो डीएनए वो अपने डीएनए में रहे। और जब डीएनए मिक्स होंगे इसका इफेक्ट क्या आता है? जब आप घोड़ा और गधा, जब आप इन दोनों का क्रॉस कराएंगे ना तो पैदा होता है खच्चर। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। मिक्स ब्रीड कुत्ता नहीं खरीदते, हम इंसानों को मिक्स ब्रीड करा रहे हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, वर्ण संकर औलाद वंश के नाश का कारण बनती है। मेरे ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि वर्ण संकर औलाद का पिंडदान नहीं लगता। अच्छा, अब इस पर मैं इन भाई साहब को यही कहूंगा कि भाई, ना तो आप जेनेटिक्स जानते हो और ना ही भगवत गीता, पर मेरे लिए यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है कि अपनी बकवास में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इंक्लूड करने का साहस किया है। अब सुनो, वर्ण संकरता का डिस्कशन गीता के पहले अध्याय में होता है, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। ये वर्ण संकरता का रोना अर्जुन के व्यथित मन, युद्ध से भागने की इच्छा और उसकी कायरता और एंग्जाइटी और डिप्रेशन का परिचायक था। भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। अर्जुन के सारे रोना ध्वनियों पर जब दूसरे अध्याय में भगवान बोले तो शब्द ये थे, श्री भगवान उवाच कुतसत्वा कशमलमिदं विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये मोह कहाँ से प्राप्त हुआ? भगवान ने उसके हर प्रलाप को मोह का नाम दिया और 11वें श्लोक में वे बोले, अशोच्यान वशोच सत्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतन सुनगता सुंश्च नानु शोचंति पांडिता। यहाँ भी भगवान ने अर्जुन के मोह को व्यर्थ की पंडिताई बोला। और जहां तक बात है वर्ण संकरता की, तो एक उदाहरण देना चाहूंगा। रामायण में एक पूजनीय कैरेक्टर था, श्री राम, जिनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। इनफैक्ट पूरी अयोध्या उनकी रिस्पेक्ट करती थी। उनके सम्मान का स्तर इतना बड़ा था कि उन्होंने महारानी केकई तक को धमका दिया था। वो थे सुमंत्र, जो स्वयं एक सूत थे, एक वर्ण संकर।